Hello everybody, welcome to Axis Defense Classes. How are you? I expect you will be fine. So let's start. Today our topic is atom and nuclear physics. फ्रेंड्स, अब देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है परमाणु के नाभिक के कण होते हैं। तो हम जानते हैं ये परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके बाद चक्कर लगाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए नाभिक में कण मिलाए जा सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन मिलाएंगे तो इसका द्रव्यमान भी होता है और आवेश भी होता है और प्रोटॉन पर भी मास होता है, उसका चार्ज भी होता है। और न्यूट्रॉन मिला देंगे, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 3 में कहा गया है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। मैडम क्यूरी ने, ये तो रेडियो एक्टिवता से संबंधित थी। पीरे क्यूरी ने, इन्होंने भी नहीं। रदरफोर्ड ने तो की थी प्रोटॉन की खोज और जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। एक इसकी ट्रिक होती है ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, तो इससे देख लेंगे। ई से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ये, टा से थॉमसन, जे थॉमसन या, और पा से हो जाएगा प्रोटॉन और रा से रदरफोर्ड और न से इसमें हो जाएगा न्यूट्रॉन, इससे में हो जाएगा चैडविक। तो इसका हो जाएगा सी, न्यूट्रॉन की चैडविक इससे। अब इसमें फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या। तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या सदैव परमाणु संख्या से कम, ये तो होगी नहीं। इसमें बी दे रहा है सदैव परमाणु संख्या से अधिक। तो ये सदैव नहीं, कभी अधिक भी हो सकती है, कभी समान भी हो सकती है। तो इसका न बी होगा न सी, इसका आंसर होगा डी। कभी परमाणु संख्या से अधिक, कभी समान होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है 1 किलोग्राम द्रव्यमान से प्राप्त ऊर्जा लगभग होती है। तो इसका होगा m = 1 kg। और हम जानते हैं आइंस्टीन का समीकरण, तो इसलिए E = mc², जहाँ c होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो होता है प्रकाश का वेग। तो E हो जाएगा 1 × 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻16। तो ये लगभग में ये 10⁻⁻17 आ जाएगा, 17 जूल। अब फ्रेंड्स, अब 6 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, नाभिक की बंधन ऊर्जा तुल्य होती है। तो नाभिक, इसमें क्या होता है, ये नाभिक होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस नाभिक को तोड़ने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है वो बंधन ऊर्जा कहलाती है। अतः इससे हम कह सकते हैं, और उसमें जो क्षति होती है वह भी बंधन ऊर्जा होती है। तो इसका हो जाएगा डी, नाभिक के द्रव्यमान की क्षति। अब आते हैं और इसमें देख लेते हैं नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है। बंधन ऊर्जा बी से डिनोट करते हैं। बी = होता है डेल्टा एम इंटू, ये होता है AMU में, डेल्टा एम AMU। और हम जानते हैं एक AMU = होता है 931 मिलियन वोल्ट। और जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें हो जाएगा डेल्टा एम इंटू 931 मिलियन वोल्ट, ये हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब आते हैं 7th क्वेश्चन पर। इसमें क्या कहा गया है, जब ड्यूटेरियम की बंधन ऊर्जा इतनी हो तो AMU में इसकी द्रव्यमान क्षति होगी। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, अभी बताया था। इसका होता है बी से डिनोट करें बंधन ऊर्जा को, तो बी = होता है डेल्टा एम, जो कि द्रव्यमान क्षति होती है, इंटू 931 मिलियन वोल्ट। तो उसे देखते हैं, बंधन ऊर्जा दी गई है 2.23 = डेल्टा एम इंटू 931।
तो डेल्टा एम निकालते हैं। डेल्टा एम इज इक्वल टू 2.23/931। जब इसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो इसका आंसर आ जाएगा डी 0.0024। फ्रेंड्स अब आते हैं 8th क्वेश्चन पर। इसमें कहा गया है निम्न में से किसका द्रव्यमान पॉजिट्रॉन के निकटतम होता है। तो ये सिंपल सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन होता है। अब आते हैं 9th क्वेश्चन पर। इसमें क्या कहा गया है, नाविक के आकार की कोटि होती है। तो नाविक के आकार की कोटि होती है 10⁻⁻15 मीटर। अब देखते हैं 14 क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है, 1 माइक्रोग्राम पदार्थ द्वारा प्राप्त ऊर्जा होती है। तो इसका द्रव्यमान हो गया m इज इक्वल टू 10⁻⁻6 जो माइक्रोग्राम हो गया, कितना ग्राम। अब इसमें क्या कहा गया है, ऊर्जा आइंस्टीन का समीकरण लगाएंगे, इज इक्वल टू होता है mc²। तो m दिया गया है 10⁻⁻6 इंटू सी का वैल्यू रखेंगे 3 इंटू 10⁸। इसका होल वर्क कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻10। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब देखते हैं 17 क्वेश्चन। इसमें कहा गया है नाविक की बंधन ऊर्जा है। तो नाविक की बंधन ऊर्जा होती है, किसी नाविक के बनने के दौरान मुक्त जो ऊर्जा होती है उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो इसमें कहा गया नाविक को बनने में दी गई ऊर्जा, नाविक का संपूर्ण द्रव्यमान जिसे ऊर्जा मात्रक में दर्शाया, नाविक को बनने में हुई ऊर्जा में हानि, न्यूक्लियनों की गतिज और स्थिर ऊर्जाओं का योग। तो इसका हो जाएगा नाविक को बनने में हुई ऊर्जा की हानि। फ्रेंड्स अब देखते हैं ये क्वेश्चन आता है, निम्न में कौन से योग हम संभारक हैं। संभारक का मतलब जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो। तो ये 1 है, इसमें 2 है, ये तो होगा नहीं। ये 2 है, इसमें 3 है, ये भी नहीं होगा। ये 12 है, ये 13 है, ये भी नहीं होगा। इसमें 30 है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें 20 है, 1 AMU के बराबर द्रव्यमान की तुल्य ऊर्जा होती है। ये 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसे याद रखना, सॉल्व करने में टाइम लगेगा। अब आते हैं 22 क्वेश्चन पर। किसी नाविक की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। अब ये इसमें द्रव्यमान संख्या पूछी गई है, ये होती है इसमें अंतर्विष्ट न्यूक्लियनों के। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 23 एक इलेक्ट्रॉन की वोल्ट ऊर्जा होगी, इलेक्ट्रॉन की ब्राह्म ऊर्जा होगी। तो हम जानते हैं आइंस्टीन का इक्वेशन इज इक्वल टू mc² होता है। तो यहाँ E होती है जो ब्राह्म ऊर्जा है इसमें। तो अब इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 और लाइट का वेग रखेंगे तो ये 3 इंटू 10⁸ हो जाएगा। इसका होल वर्क कर देंगे। अब ये कितना हो जाए, ये होगा जूल में आ जाएगा। जब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड हो जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइड कर देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जब ये सॉल्व करेंगे -19 ये है, ये किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जब ये सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा 510 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका हो जाएगा ए, इसका ए हो जाएगा। अब आते हैं फ्रेंड्स 24 क्वेश्चन पर। इसमें क्या कहा है, 88 रेडियन 226 में नाविक होते हैं। तो मान लेते हैं ZX से, जहाँ है ए परमाणु भार है, Z है परमाणु क्रमांक, तो इज इक्वल टू 88 रेडियन 226। इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, प्रोटॉनों की संख्या बराबर Z बराबर 88 और न्यूट्रॉनों की कितनी होगी, न्यूट्रॉनों की होगी A - Z।
तो ये हो जाएगी 226 माइनस 88। तो ये कितनी बचेगी? 60 में से 8 ये 138। तो इसका क्या होगा? ये 138 न्यूट्रॉन है। तो देखते हैं 138 न्यूट्रॉन और इसमें परमाणु क्रमांक कितना है। ये प्रोटॉन हो जाएंगे 88 प्रोटॉन और 138 न्यूट्रॉन। तो देखते हैं क्या है। 88 प्रोटॉन 138 न्यूट्रॉन, तो इसका भी हो जाएगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। नाभिक के बाहर ये क्या होता है? नाभिक के बाहर तो न्यूट्रॉन अस्थायी होता है, तो इसका सी होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन तो नाभिक के अंदर ही रहता है। फ्रेंड्स देखते हैं यूरेनियम नाभिक के घनत्व की कोटि है। तो फ्रेंड्स ये रिजल्ट के तौर पर याद कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा ये 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये एयरफोर्स में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट रट लेते हैं। तो अब आते हैं एक परमाणु जिसका परमाणु द्रव्यमान 24 है, इसके नाभिक में होते हैं। अब देखते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन एवं 30 न्यूट्रॉन। हम जानते हैं कि नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर ही होंगे। तो नाभिक के इसमें नाभिक में पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल नहीं होंगे, इसीलिए ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। तो सही क्या है? ये सी इज राइट ऑप्शन। फ्रेंड्स देखते हैं 30 क्वेश्चन। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान समान होता है। ये जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है ये 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, और यही प्रोटॉन का होता है। तो इस क्या हो जाएगा? प्रोटॉन के। अब देखते हैं फ्रेंड्स 31 प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान सह कहलाता है। तो ये होता है संकुलन गुणांक। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।